नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और बेहद दिलचस्प साइंस बेस्ट वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में सब सोचते तो हैं, लेकिन उसे साइंटिफिक तरीके से बहुत कम लोग समझते हैं। क्यों इंसान को सेक्सुअल डिजायर महसूस होती है? इसके पीछे दिमाग का विज्ञान क्या है? दोस्तों, सबसे पहले एक आसान सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी की तरफ आकर्षित क्यों महसूस करते हैं? क्यों किसी की मुस्कान, आवाज या बॉडी लैंग्वेज हमें इतनी पसंद आती है? आज हम इसे गहराई से समझेंगे, साइंस की भाषा में लेकिन आसान और दोस्ताना अंदाज में। तो अगर आपको ह्यूमन ब्रेन और इमोशंस का साइंस जानना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स आपको मिलते रहें। चलो शुरू करते हैं। सेक्सुअल डिजायर आखिर है क्या? भाग 1, सेक्सुअल डिजायर क्या है? दोस्तों, सेक्सुअल डिजायर कोई बुरी चीज नहीं है। ये एक बिल्कुल नेचुरल बायोलॉजिकल ड्राइव है, जैसे भूख लगना या नींद आना। साइंस की भाषा में इसे लिबिडो कहा जाता है। ये एक ऊर्जा है, एक अर्ज जो इंसान को कनेक्ट करने के लिए प्रेरित करती है। हमारे दिमाग के लिए ये एक रिवॉर्ड सिग्नल होता है। जब हम अट्रैक्शन महसूस करते हैं, दिमाग में डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो हमें एक अच्छा फील गुड सेंसेशन देता है। सोच के देखिए, जब आप किसी की तरफ आकर्षण महसूस करते हैं, आपका दिल तेज धड़कता है, चेहरा चमकने लगता है और मूड बहुत पॉजिटिव हो जाता है। ये सब दिमाग के केमिकल्स का खेल है। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपको किसी पर क्रश होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही जोन में चला जाता है? भाग 2, विकासक्षण और इसका उद्देश्य। अब सवाल आता है, इंसान के शरीर में ऐसी फीलिंग डेवलप ही क्यों हुई? इसका सिंपल जवाब है सर्वाइवल और स्पीसीज कंटिन्यूएशन। पूरी एवोल्यूशन इसी कॉन्सेप्ट पर बनी है। सेक्सुअल डिजायर वो मैकेनिज्म है जो ये सुनिश्चित करता था कि इंसान की प्रजाति आगे बढ़ती रहे रिप्रोडक्शन के जरिए। लेकिन आज के आधुनिक समय में ये सिर्फ रिप्रोडक्शन तक सीमित नहीं है। अब डिजायर का कनेक्शन इमोशनल बॉन्डिंग, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस से भी होता है। यानी दिमाग ने डिजायर को एक मल्टीपर्पस टूल बना दिया है, इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए, सोशल बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए और रिवॉर्ड फीलिंग देने के लिए। भाग 3, दिमाग के वो हिस्से जो इसमें काम करते हैं। अब बात करते हैं उन ब्रेन पार्ट्स की जो सेक्सुअल डिजायर में रोल निभाते हैं। पहला, हाइपोथैलेमस। ये दिमाग का कंट्रोल सेंटर है जो हार्मोन्स को रिलीज करता है। दूसरा, एमिगडाला। ये इमोशंस को हैंडल करता है। जब हम अट्रैक्शन महसूस करते हैं तो यही हिस्सा एक्टिव होता है। तीसरा, न्यूक्लियस अकम्बेंस। ये रिवॉर्ड सिस्टम का बॉस है। यहीं से डोपामीन रिलीज होता है जिससे हमें प्लेजर महसूस होता है। चौथा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये डिसीजन मेकिंग वाला हिस्सा है। यही तय करता है कि क्या ये सही व्यक्ति है या नहीं। तो जब भी आप किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, ये चारों हिस्से मिलकर एक संगीत की तरह काम करते हैं। आपका दिमाग लिटरली रिवॉर्ड क्रिएट करता है ताकि आप उस फीलिंग को दोहराएं। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि प्यार और डिजायर एक ही चीज है? आपके जवाब मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। भाग 4, हार्मोन्स और केमिकल्स। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। यहाँ 3 मुख्य हीरोज होते हैं। पहला, डोपामीन, रिवॉर्ड और एक्साइटमेंट के लिए। दूसरा, ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग और ट्रस्ट के लिए। तीसरा, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, सेक्सुअल एनर्जी के लिए। जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, इसीलिए इसे लव हार्मोन कहा जाता है। ये सारे हार्मोन्स मिलकर आपके मूड, अट्रैक्शन और कॉन्फिडेंस को शेप करते हैं। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और मूड भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। भाग 5, अट्रैक्शन की साइकोलॉजी। अब थोड़ी साइकोलॉजी समझते हैं। ह्यूमन अट्रैक्शन हमेशा लुक्स पर डिपेंड नहीं करती। कभी कभी कॉन्फिडेंस, वॉइस टोन या ओवरऑल एनर्जी भी बड़ा फैक्टर होता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग सबकॉन्शियसली कुछ क्यूज पिक करता है, जैसे चेहरे की सिमेट्री, स्माइल, बॉडी स्मेल या सेंस ऑफ ह्यूमर। ये सारे सिग्नल्स होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हेल्थी और कंपैटिबल है। कमेंट में बताइए, आपके लिए अट्रैक्शन ज्यादा माइंड से होता है या लुक से? भाग 6, इमोशंस और डिजायर का फर्क। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन कंफ्यूजिंग टॉपिक पर, इमोशंस और डिजायर का कनेक्शन। देखिए, इमोशन और सेक्सुअल डिजायर आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं हैं। डिजायर एक बायोलॉजिकल अर्ज है, इमोशन एक फीलिंग या बॉन्ड है।
उदाहरण के तौर पर आप किसी के प्रति अट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं बिना इमोशनल कनेक्शन के, और किसी से इमोशनल कनेक्शन हो सकता है बिना फिजिकल अट्रैक्शन के। साइंस के अनुसार डिजायर आता है लिम्बिक सिस्टम से, जो इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करता है, जबकि इमोशंस इन्वॉल्व करते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, जो लॉजिक और लॉन्ग टर्म सोच का हिस्सा है। यानी एक तरफ है बायोलॉजिकल पुल और दूसरी तरफ इमोशनल अटैचमेंट। दिमाग इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। कभी कभी यही इम्बैलेंस कंफ्यूजन पैदा करता है। हमें लगता है कि प्यार हो गया है, लेकिन असल में वो सिर्फ ब्रेन केमिकल्स का हाई होता है। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहां आपको लगा प्यार है, पर बाद में समझ आया कि वो सिर्फ अट्रैक्शन था। भाग 7, पुरुष और महिला के दिमाग में फर्क। अब जानते हैं कि पुरुष और महिला का दिमाग डिजायर को अलग तरह से कैसे प्रोसेस करता है। रिसर्च के अनुसार पुरुषों का दिमाग विजुअल क्यूज के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। महिलाओं का दिमाग इमोशनल और कंटेक्सचुअल क्यूज पर ज्यादा प्रतिक्रिया देता है। मतलब जब कोई पुरुष किसी को आकर्षक देखता है तो उसके दिमाग का विजुअल सेंटर एक्टिवेट होता है और डोपामिन स्पाइक करता है। जब कोई महिला किसी से अट्रैक्ट होती है तो उसके दिमाग का इमोशनल और मेमोरी वाला हिस्सा ज्यादा एक्टिव होता है। साइंस बताता है कि महिलाएं सेफ्टी और ट्रस्ट को ज्यादा महत्व देती हैं, जबकि पुरुष नॉवेल्टी और अपीयरेंस पर तेजी से रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये जनरल डिफरेंस है, हर व्यक्ति अलग होता है। कमेंट में बताइए, आपको अट्रैक्शन ज्यादा विजुअल लगता है या इमोशनल। भाग 8, मॉडर्न लाइफ, मीडिया और डिजायर। अब बात करते हैं मॉडर्न लाइफ के प्रभाव की। आज के समय में हम लगातार सराउंडेड है इमेजेस, रील्स और सोशल मीडिया से। हर जगह परफेक्ट बॉडी या आइडियल अट्रैक्शन के विजुअल्स मिलते हैं। ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को सीधा प्रभावित करते हैं। जब भी हम कोई अट्रैक्टिव इमेज देखते हैं, डोपामिन थोड़ा स्पाइक करता है और दिमाग उसे रिवॉर्ड से जोड़ लेता है। ओवर एक्सपोजर से कभी कभी नेचुरल डिजायर डिस्टॉर्ट हो जाती है, यानी दिमाग को रियल और वर्चुअल में फर्क कम लगने लगता है। साइंस बताता है कि एक्सेसिव विजुअल स्टिमुलेशन से डोपामिन रिसेप्टर्स डल हो जाते हैं और नेचुरल इमोशनल कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम सोशल मीडिया को माइंडफुल तरीके से यूज करें। कभी कभी डोपामिन डिटॉक्स भी जरूरी होता है। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी सोशल मीडिया से ब्रेक लिया है और अपने माइंड में डिफरेंस महसूस किया है। भाग 9, डिजायर पर माइंड कंट्रोल कैसे करें। अब सवाल आता है, क्या हम अपने सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमारे ब्रेन के केमिकल्स को रेगुलेट कर सकता है। माइंड कंट्रोल का मतलब सप्रेशन नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस है। कुछ वैज्ञानिक तरीके। पहला, अवेयरनेस। जब आप समझ जाते हैं कि डिजायर एक नेचुरल रिएक्शन है तो गिल्ट कम होता है और कंट्रोल बढ़ता है। दूसरा, माइंडफुल डिस्ट्रैक्शन। जब अर्ज आए, फोकस बदलें, वर्कआउट, लर्निंग या क्रिएटिव काम में लग जाएं। तीसरा, मेडिटेशन और ब्रीदिंग कंट्रोल। रिसर्च के अनुसार मेडिटेशन से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जो इंपल्स कंट्रोल करता है। चौथा, पर्पस ड्रिवन लाइफ। जब आपका दिमाग किसी मीनिंगफुल गोल पर फोकस्ड होता है तो अननेसेसरी अर्जेस खुद बुद कम हो जाती हैं। यानी कंट्रोल का सीक्रेट फाइट नहीं, फोकस है। कमेंट में बताइए, क्या आपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन ट्राई किया है। भाग 10, गलत धारणाएं और सच्चाई। अब कुछ पॉपुलर मिथ्स को तोड़ते हैं। पहली धारणा, डिजायर मतलब लव। सच्चाई नहीं, दोनों अलग हैं। डिजायर शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड है, लव लॉन्ग टर्म कनेक्शन। दूसरी धारणा, पुरुष ज्यादा डिजायर महसूस करते हैं। सच्चाई, महिलाओं में भी उतनी ही डिजायर होती है, बस एक्सप्रेशन अलग होता है। तीसरी धारणा, डिजायर को कंट्रोल करना अननेचुरल है। सच्चाई, माइंड कंट्रोल और अवेयरनेस मानव विकास का हिस्सा है, रिप्रेशन नहीं। चौथी धारणा, फिजिकल अट्रैक्शन ही सब कुछ है। सच्चाई, इमोशनल इंटेलिजेंस और कंफर्ट भी उतने ही जरूरी है। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से प्यार ज्यादा जरूरी है या अट्रैक्शन। अंतिम भाग, निष्कर्ष और विचार। तो दोस्तों, हमने समझा कि सेक्सुअल डिजायर कोई टैबू या नेगेटिव चीज नहीं है। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो हमारी स्पीसीज के सर्वाइवल, बॉन्डिंग और हैप्पीनेस में बड़ा रोल निभाता है। ब्रेन केमिस्ट्री से लेकर हार्मोन्स तक, साइकोलॉजी से लेकर इमोशंस तक, सब एक सिस्टम के हिस्से हैं। अगर आप अपने दिमाग को समझना सीख गए तो आप अपनी जिंदगी के फैसले बेहतर तरीके से ले सकते हैं। याद रखिए, अवेयरनेस कंट्रोल लाती है और कंट्रोल शांति।
अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला साइंस टॉपिक कौन सा होना चाहिए।